हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और एट टाइम्स बहुत परेशान भी करता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है तो फ्रिक्शन को हमको जड़ से जानना पड़ेगा कि वो है क्या, वो किस टाइप का फोर्स है। और यकीन मानिए फ्रिक्शन बाकी फोर्सेस से, नॉर्मल, टेंशन, एमजी, इन सब से बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि फ्रिक्शन के पास दिमाग है। वो सोच सकता है, वो समझ सकता है उसको कब लगना है, कितना लगना है और कहाँ लगना है, ये वो खुद डिसाइड करता है। और ये दुनिया का एक अकेला फोर्स है जो ये काम कर सकता है। इसके अलावा बाकी ये काम कोई नहीं कर सकता। तो फ्रिक्शन के पास ये ताकत आया कैसे, समझते हैं इसको। फ्रिक्शन को हम लोग एक राक्षस से कंपेयर करते हैं। कैसे? जैसे हम लोग काफी सारा स्टोरीज सुने हैं और टीवी में हम लोग पुराना सीरियल वगैरह देखते हैं, तो राक्षस जो होता है ना, वो क्या करता है, वो पहले बहुत टाइम तक तपस्या करता है। भगवान की तपस्या की उसने, है ना, सालों तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और फिर भगवान को खुश कर देता है। भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं मांगो, क्या मांगना है, हम बहुत खुश हुए। और फिर राक्षस बहुत ऑब्वियस एक ही चीज मांगता है, क्या? अमर होने का वरदान, कि मेरे को अमर होना है। भगवान ऐसे में क्या करते हैं कि भाई ये वाला वरदान अपने डोमेन में नहीं है, ये नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। और ऐसा कई सारा अपने पास एग्जाम्पल्स है ना। हिरण्यकश्यप भी एक एग्जाम्पल है, अमर होने का वरदान मांगा था और भगवान ने कहा कि भाई ये अपने डोमेन में नहीं है, कुछ और मांगो। तो फिर राक्षस क्या करता है, घुमा फिरा कर इधर उधर सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर वो अमर होने का वरदान ही मांगने का कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लूप होल छूट जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने किया कि उसको जब अमर होने का वरदान नहीं मिला तो उसने कहा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना इंसान मार सके, ना देवता मार सके। ऐसे सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर उसने अमर होने का वरदान मांगने का कोशिश किया, मांग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि लूप होल छूट गया था। और बाकी हम लोग सब जानते हैं कि बाद में भगवान ने उसको नरसिंह अवतार लेकर मार दिया। फ्रिक्शन का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। पिछले जन्म में फ्रिक्शन राक्षस था। उसने बहुत तपस्या करके भगवान को खुश किया और भगवान खुश हुए तो एज यूजुअल भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। और फ्रिक्शन ने कुछ ऐसा मांगा, अब फ्रिक्शन फोर्स है तो वो टेक्निकल वे में मांगा, लेकिन कुछ ऐसा मांगा कि वो अमर होने के वरदान जैसा ही था। तो फ्रिक्शन ने बोला कि दुनिया में कभी भी जब कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलना चाहेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए कोई भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर नहीं चल सकता है। और यकीन मानिए यह वरदान अमर होने के वरदान जैसा था। भगवान ये बात समझ गए। भगवान ने कहा नहीं, ये अपने डोमेन में नहीं है, कुछ और मांगो। तो भगवान ने फिर ऑप्शन दिया कि चलो मैं इतना दे सकता हूं कि जब भी कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलने का कोशिश करेगा तो तुम्हारे रहते हुए, है ना, वो बहुत आसानी से नहीं चल पाएगा। तुम एक लिमिट तक उसका अपोज कर सकते हो, है ना, एक लिमिट तक। और यही था लूप होल। अगर फ्रिक्शन को वो वरदान मिल जाता जो उसने मांगा था तो दुनिया, पूरी दुनिया रुक जाती, है ना। पूरी दुनिया में कुछ भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा होता। तो अब समझते हैं, जैसे ही ये फ्रिक्शन को ये वरदान मिला, अब फ्रिक्शन तबाही मचाना चालू कर दिया, है ना। अब फ्रिक्शन के पास आ गया दिमाग। अब यहीं से वो दिमाग आया कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कब लगना है, कितना लगना है और कहां लगना है। तो अब हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है। और हम लोग सब अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि अगर हमको किसी ब्लॉक को रफ सरफेस पर खिसकाना हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स तक ब्लॉक नहीं खिसकता है। उससे ज्यादा, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट करता है। इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हम लोग एक ब्लॉक सरफेस पर रखे और सपोज हम लोगों ने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। हम लोग को एक बात मालूम है कि ये ब्लॉक 10 न्यूटन फोर्स लगने के पहले नहीं खिसकने वाला है। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जान रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ये ब्लॉक नहीं खिसका। तो अब अगर ये ब्लॉक नहीं खिसका तो इसको रोका किसने?
तो फोर्स बैलेंस के हिसाब से समझा जाए तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स है जो इसको स्लिप होने से रोक रहा है, और वो फोर्स कौन है? वो फोर्स ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन है, और कोई फोर्स यहां पर इसको रोकने वाला है ही नहीं। तो फ्रिक्शन कैसे आया? जब तुमने फोर्स लगाया तो ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पर चलना चाह रहा था, एक सरफेस दूसरे सरफेस पर जैसे ही चलना चाहा, फ्रिक्शन वहां प्रकट हो गया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और फ्रिक्शन लग गया। कितना? एग्जैक्टली 2 न्यूटन। फ्रिक्शन को पता है कि इधर लगना है, ऐसा नहीं कि गलती से फ्रिक्शन उधर लग जाएगा, उसको पता है कि अगर सरफेस को चलने से रोकना है तो इधर लगना है और 2 न्यूटन लगना है। वो लग गया, ठीक है भाई। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेंज करने का कोशिश किया। फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहां पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस 2 न्यूटन के फोर्स को हम लोगों ने कर दिया 3 न्यूटन, और हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक अभी भी नहीं खिसक रहा है, क्योंकि हमको तो मालूम है कि 10 न्यूटन के पहले ब्लॉक खिसकेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 3 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन को पता चल गया कि एग्जैक्टली उसको 3 न्यूटन लगना है इस ब्लॉक को स्लिप होने से रोकने के लिए। उसके पास वरदान है, कोई कुछ कर नहीं सकता उसका। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि फ्रिक्शन को धोखा देने का कोशिश किया। कैसे? हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अचानक से फोर्स का डायरेक्शन ही बदल दिया जाए। 3 न्यूटन इधर से लग रहा है, चुपके से बिना किसी को बताए हम लोगों ने 3 न्यूटन इधर लगा दिया। अब क्या होगा? क्या अभी भी फ्रिक्शन ऐसे ही लगता रहेगा? नहीं, अब ब्लॉक के स्लिपिंग का टेंडेंसी किधर है? इस तरफ है, और ये बात फ्रिक्शन को मालूम चल चुका है। तो फ्रिक्शन अचानक से तुमने अगर डायरेक्शन बदला तो फ्रिक्शन ने भी डायरेक्शन बदल लिया, और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लगने लग गया? 3 न्यूटन लगने लग गया। स्लिप नहीं होने देगा, फ्रिक्शन राक्षस है, वरदान लेके आया है। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो इसी डायरेक्शन में फोर्स को और बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने एक फाइनल कोशिश और किया। क्या? कि जो फोर्स का अमाउंट है ना, वो एकदम इंटीजर में नहीं, थोड़ा अजीब सा अमाउंट देते हैं, है ना। तो कैसा? हम लोगों ने फोर्स लगाया एकदम फोन नंबर टाइप का, मतलब 0.98625317 इस टाइप का कोई फोर्स लगा दिया। क्या ब्लॉक खिसकेगा? ऑब्वियस बात है नहीं खिसकेगा। जब 2 न्यूटन 3 न्यूटन पे नहीं खिसका तो ये तो 1 न्यूटन से छोटा फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और कितना लग रहा है? बिल्कुल इतना, 0.98625317 फ्रिक्शन इतने प्रिसीजन के साथ लग रहा है। उसको पता है इससे ज्यादा तो नहीं लग जाएगा ना। पता चले फ्रिक्शन राउंड ऑफ में 1 न्यूटन लग गया, 1 न्यूटन लग गया तो ब्लॉक इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन को मालूम है। तो हम लोग को समझ में आया कि यार फ्रिक्शन मान नहीं रहा है, इसको धोखा देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग वापस अपने पुराने एक्सपेरिमेंट में ही कंटिन्यू करते हैं और फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो हम लोग अब क्या किए कि ये जो ब्लॉक था इस पर फोर्स बढ़ाते गए। 3 न्यूटन से 4 न्यूटन किया, ब्लॉक नहीं खिसका। 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8, 9, 10 न्यूटन तक हम लोगों ने देखा कि ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन, जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फ्रिक्शन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचा। इसके बाद भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि तुम एक लिमिट तक अपोज कर सकते हो। फ्रिक्शन ये बात भूल गया था, लेकिन हम लोगों को बात ये याद है। जैसे ही हम लोगों ने 10 न्यूटन से फोर्स को इंक्रीज किया, 10 से जरा सा भी ज्यादा अगर हम लोग लगाएंगे, 10.1 न्यूटन अगर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया, तो अब ब्लॉक में हलचल चालू हुआ और ब्लॉक खिसका। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने फ्रिक्शन के औकात से ज्यादा फोर्स लगा दिया है। फ्रिक्शन 10 न्यूटन पर आकर ठहर चुका है, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकता है, और ब्लॉक खिसकना चालू हुआ। यही फ्रिक्शन का लिमिट था, इसी लिमिट तक वो अपोज कर सकता था। अब ये जो लिमिट है ना,
इस केस में हम लोगों ने 10 न्यूटन लिया है। ये सिचुएशन के हिसाब से वैरी करेगा कि ये ब्लॉक कितना हल्का है या कितना भारी है। तो यहां से अब हम लोग जो बात कंक्लूड कर सकते हैं फ्रिक्शन के बारे में कि जब तक ब्लॉक रुका हुआ था तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जिस मोमेंट पर ब्लॉक ने चलना चालू किया और तब जो फ्रिक्शन लग रहा था उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। जब तक सरफेस के ऊपर सरफेस का स्लिपिंग नहीं हो रहा है फ्रिक्शन स्टैटिक है, और जैसे ही सरफेस के ऊपर सरफेस का स्लिपिंग चालू हुआ फ्रिक्शन काइनेटिक है। ये दो बात तो कंक्लूड किए, कौन कौन सा? फ्रिक्शन स्टैटिक एंड काइनेटिक होता है। और एक बात और कि स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा था, कभी 0, कभी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3, 4, 5, जितना रिक्वायरमेंट था स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लग रहा था, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट है। अगर ये लग रहा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू पे लगेगा। अब तुम यहां से फोर्स को बढ़ाते जाओ भले, है ना, ये फोर्स को अगर हम लोग बढ़ा भी दें 12 न्यूटन कर दें तब भी ये फ्रिक्शन यहां 10 ही रहेगा। इसको अगर हम लोग 15 न्यूटन कर दें तब भी फ्रिक्शन 10 ही रहेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपने एक कांस्टेंट वैल्यू पर ही लग रहा होता है। तो ये हम लोग को यहां से एक बेसिक बात समझ में आया फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन किस तरीके से अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तय करता है, कब लगना है, कहां लगना है और कितना लगना है। आने वाले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि फ्रिक्शन का अगर डायरेक्शन तय करना हो, है ना, तो वो कैसे किया जा सकता है, और ये बात फ्रिक्शन हम लोग को खुद बताएगा। अगले वीडियो में हम लोग एक मंत्र सीखेंगे जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा, फ्रिक्शन खुद आकर बताएगा कि मुझे कहां लगना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।